नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 का 5वां प्रश्न। बच्चों, प्रश्न दिया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। तो मेरे पास बच्चों एक आकृति बनी हुई है। ये मैंने आकृति बनाई जिसमें लंबाई बच्चों ये वाली भुजा है और चौड़ाई ये है। ठीक है, एक आयत मैंने बना लिया जिसकी लंबाई हमारी ये है और चौड़ाई है। कह रहा है प्रश्न में कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लंबाई और चौड़ाई मानकर चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मुझे क्या करना है, लिखेंगे दो चीज़ें इसमें दी हैं, एक तो लंबाई है और दूसरी चौड़ाई है। तो पहले हम क्या करेंगे, माना जो आयताकार बाग है इसकी लंबाई को हम x मीटर मान लेंगे। बिल्कुल ध्यान से हमको समझना है। इस आकृति में दो चीज़ें दी हैं, एक लंबाई है, एक है चौड़ाई। और मुझे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हम इन दोनों को मानकर चलेंगे। मानेंगे कि जो आयताकार बाग है इसकी लंबाई x है और चौड़ाई को बच्चों क्या मानेंगे, 22 मीटर। लिखेंगे आयताकार बाग की जो चौड़ाई है वो मैंने मानी है 22 मीटर। ठीक है, लंबाई x मीटर हो गई, चौड़ाई 22 मीटर हो गई। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार मुझे लिखना है, प्रश्नानुसार लिखना है। प्रश्न में बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मुझे बच्चों ये क्या करना है, एक इधर लंबाई कर लेना है। लंबाई मैंने कितनी लिखी है, लंबाई मैंने मानी है x। तो एक इधर मुझे क्या कर देना, लंबाई लिख लेना है और बराबर लगाकर एक इधर मुझे क्या कर देना है, चौड़ाई कर लिख लेना। ठीक है, लंबाई हमारी x थी, चौड़ाई हमारी 22 मीटर थी। ठीक है, तो मैंने कहा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब चौड़ाई में मुझे 4 मीटर जोड़ देना है। प्रश्न में यही बोल रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर, चौड़ाई हमारी 22 है ना, इससे कितना अधिक है, जब अधिक होता है तब जोड़ा जाता है, ये चीज याद रखना। लंबाई जो है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई में मैंने 4 मीटर जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करना है, पक्षांतर कर लेना है। जो हमारा x था तो सेम लिखेंगे, 22 जब ऐसे इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर x और 22 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर लगा देंगे। ये हमारा 4, ये समीकरण नंबर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। दूसरा स्टेप ये हो गया कि जो अर्ध परिमाप है, आयत का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर दिया है। तो इसका फार्मूला बच्चों क्या होता है, आयत जो होता है, आयत का जो अर्ध परिमाप कितना होगा, आयत का जो अर्ध परिमाप, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों। आयत का जो अर्ध परिमाप होता है इसका होता है 1/2। ठीक है, और 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है। 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा। लंबाई हमारी कितनी थी x और चौड़ाई कितनी थी हमारे बच्चों, 22 थी। ठीक है, और जिसमें अर्ध परिमाप भी दिया है 36 मीटर। हमारा कितना अर्ध परिमाप की जगह अब मुझे 36 कर देना है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x + y बराबर हमारे बच्चों कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अभी मैंने समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड बना लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड की सहायता से मुझे इसके मान x और y के मान निकालने। तो मुझे इसको क्या करना है, ग्राफिक विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मेरे पास ये x - y बराबर 4 था। ये हमारा समीकरण नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। ये हमारा x + y बराबर हमारा समीकरण नंबर, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है, समीकरण 1 से मुझे 2 पॉइंट निकालने हैं। मुझे क्या करना है, एक टेबल बना लेनी है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। ये हमने एक टेबल इस तरीके से बना ली, ये टेबल मैंने यहां बना ली, जिसमें मुझे क्या कर देना है, एक इधर x और एक इधर y। मुझे इसमें x के मान या y के मान अपनी इच्छा अनुसार रख देना है, और जिससे हमारा एक x है एक हमारा y दिया है। ठीक है, तो चाहे हम x का मान रखें अपनी इच्छा अनुसार, चाहे y का एक का मान रखें, दूसरे का मान अपने ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। बच्चों मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, यहाँ जो y दिया है y के जगह पर, समीकरण फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, y के जगह पर मुझे क्या कर देना, 1 कर देना। इसी समीकरण में y हमने कितना माना बच्चों, 1 माना है, तो y के जगह पर मुझे क्या कर देना, 1 कर देना। ठीक है, अब x का मान तो निकल के आएगा, इस पे मान पुट करेंगे, इसके बाद में हमारा x सेम रहेगा, y के जगह पर 1 कर दिया, बराबर हमारा 4 हो जाएगा। ये x 4 और 1 उधर जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। x का मान बच्चों कितना हो जाएगा, हमारा 5 हो गया।
इसी तरीके से पुनः मुझे क्या कर देना, एक और मान रख लेना y का। तो मैंने यहाँ y बराबर अब कितना रख दिया बच्चों, 3 कर देंगे। कितना कर देंगे, 3। हमने y के जगह पर कितना पुट किया, 3। ठीक है, जो भी मान आपकी इच्छा अनुसार, जो भी आप चाहो अपनी इच्छा के अनुसार, मैंने यहाँ 1 रखा था, आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, और मान रखे, हमारा दूसरा मान निकल के आ जाएगा। अब हमने y बराबर 3 रखा है, तो हम इसी समीकरण में जहाँ y दिया वहाँ 3 कर देना। जैसे हमारा समीकरण क्या था, x माइनस वाई बराबर 4 था। मैंने x तो सेम लिखेंगे, y के जगह पर 3 कर दिया, बराबर हमारा 4 था, 4 लिख देंगे, पक्षांतर कर देंगे, 4 3 उधर जाएगा तो बच्चों प्लस में हो जाएगा। तो x का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर x का मान 7 आ गया था जब मैंने y का मान 3 रखा था, तो हम यहाँ रख देंगे 7। पॉइंट हमारे 2 निकल के आ गए। तो हम पहले पॉइंट को मानेंगे 5, 1, दूसरा पॉइंट हमारा निकल के आ गया 7, 3। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने निकाल दिए। x पहले लिखा जाता, x का मान 5 था, लिख दिया। y हमारा कितना आया था, 1, तो मैंने y 1 कर दिया। इसी तरीके से समीकरण 2 में भी मुझे इसी तरीके से 2 मान रख देंगे, जिससे हमारा ये 2 पॉइंट निकल के आ जाएंगे। हम मुझे बच्चों करना क्या पड़ेगा, हम समीकरण हमारा सेकेंड दिया है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, x बराबर, मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ इसी तरीके से जो वहाँ बनाई है, इस तरीके से। ठीक है, आपको एक टेबल बना लेनी है जिसमें x और y लिख लेना है। मैंने यहाँ x लिख दिया और आपको y भी लिख लेना है, 2 नंबर बनाना है। अब मुझे क्या कर देना, यहाँ मुझे x के जगह पर पहले आपकी हम यहाँ क्या करते हैं, x जहाँ दिया है वहाँ पर मुझे 20 कर देना। मैंने x का मान कितना माना, 20 माना है। ठीक है, x का मान जो माना पहले यहाँ लिख देंगे, y का मान मुझे निकालना पड़ेगा, तो x जहाँ दिया है समीकरण में वहाँ 20 कर देंगे, y पता नहीं, बराबर 36 से 36 कर देंगे, और y 36 20 जब उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब मुझे इसको घटा देना है, तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। तो भाई y का मान कितना आ गया, 16 आ गया। पुनः इसी तरीके से क्या कर देंगे, समीकरण सेकेंड में पुनः क्या कर देंगे, अब कि हम x के जगह पर 21 कर देंगे। कितना कर देंगे, 21। जहाँ x दिया वहाँ 21 कर दिया, तो x के जगह पर मुझे 21 कर देना। अब जहाँ x है वहाँ 21 प्लस y सेम लिखेंगे, बराबर 36, y 36 माइनस का 21 घटा देंगे तो बच्चों कितना बचेगा भैया, 15 बचेगा। तो यहाँ कितना आ गया, 15। अब बिंदु हमारा 2 इसमें भी निकल के c हो जाएगा 20, 16। ठीक है, और तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु हो जाएगा 21, 15। ये 3 बिंदु, 2 बिंदु इसके समीकरण 2 के और 2 बिंदु समीकरण 1 के निकल के आ गए। यही मुझे क्या कर देना है, ग्राफ में भर लेना। तो इसके लिए बच्चों मुझे क्या की जरूरत पड़ेगी, ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास यहाँ ग्राफ बना हुआ है, ये हमारा ऊपर हमारा y है और इधर हमारा क्या है, x दिया है। मतलब इधर सारे प्लस जाएंगे, ऊपर सारे प्लस जाएंगे। माइनस इसमें है नहीं, तो माइनस में मुझे लिखना भी नहीं है। अगर होते हैं मान तो मुझे यहाँ माइनस, क्योंकि इधर साइड में माइनस चलेगा x और नीचे चलेगा y माइनस वाला। ठीक है, और तो मेरे पास पॉइंट क्या था बच्चों, सबसे पहला पॉइंट कितना मैंने निकाला था, a का मान कितना था। तो मैं देखिए यहाँ पर जो मैंने पॉइंट निकाले हुए हैं मैंने यहाँ से लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा सबसे पहले 5, 1। मुझे 5, ये हमारा बच्चों x का मान होता है, ये चीज़ याद रखना। ग्राफ में भरा कैसे जाता है, पहला वाला x का मान और दूसरा वाला हमारा काहे का होता है, y का। ठीक है, तो मुझे क्या कर देना, x किधर चलता है, ये जो लाइन होती है x की है। ठीक है, और ये प्लस में है तो इधर चलना है ना, कितना चलना है, 5। तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉइंट हमारा 5 है। ठीक है, और ऊपर हमारे कितना चलना, 1। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। इसको हम किस नाम से जानेंगे, 5, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5, 1 यहाँ पर मैंने कर दिया। इसके बाद में मुझे 7, 3 चलना है। तो 5 यहाँ था, 1 6, 1 7, ये हमारा 7, ये ऊपर 3 चलना है, 1 2 3, ये हमारा 7, कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। 7, 3 कर दिया। अब मुझे क्या कर देना, इसी 2 रेखाओं को मतलब प्रच्छेद करने वाली रेखा को हम खींच देते हैं। मैंने यहाँ से एक रेखा खींच दी जो a और b से होकर जा रही है। अब मेरे पास बिंदु बचा था c और d, तो हमें c में चलना 20x, तो x यहाँ जाएंगे 20, ये हमारा 20 हुआ ये वाला, और ऊपर चलना है 16, तो ऊपर हमारा 16 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बिंदु 1 हो जाएगा
20,16। तो मैं यहाँ पर लिख देंगे 20,16। अब ये चलना है 21,15। तो ये हमारा 20 था, तो इसके बाद में हमारा 21 हो जाएगा, और ऊपर 16 था, तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 20 था ना, और 20 के बाद हमारा ये 16, ये 15 हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये 15 और कामा कितना था 21। ठीक है, 15,21 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो मुझे क्या कर देना है, यहाँ पर एक पॉइंट कर देंगे। अब इन दोनों रेखाओं को प्रक्षेपित करने वाली रेखा खींच देते हैं। मैंने यहाँ से एक रेखा खींच दी। अब ये रेखा देखो, पहली वाली रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, ये समीकरण कौन सा था हमारा, ये समीकरण था x माइनस वाई बराबर कितना था 4 था। ये समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना था 36 था। ठीक है, तो इस रेखा को मैं C और D बोलता हूँ, और इस रेखा को A और B बोलूँगा। जब AB और CD एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को मुझे नोट कर लेना। ये दोनों रेखाएं यहाँ पर काटती हैं, तो ये रेखाएं काट रही हैं, तो ये किस तरीके से, देखिए ये रेखा काटती हैं बाई पर हमारा 16 और x जगह पर 20 और 16 पर काटती हैं। कहाँ पर काटती हैं, 20 और 16 पर। इसलिए जो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, x के, इसको हम कह सकते हैं जो बिंदु कटान बिंदु हमारा है 20,16 पर। किस पर काट रही हैं, 20,16 पर काट रही हैं। जो ऊपर वाला x होता है, y वाला दूसरा वाला y होता है। और मैंने क्या माना था, लंबाई को x माना था, लंबाई को क्या माना था x। तो लंबाई बच्चों कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। और चौड़ाई को मैंने क्या माना था बच्चों, क्या माना था y। तो y का मान हमारा 16 मीटर आ गया। तो ये आयताकार भाग है, इसकी लंबाई 20 मीटर होगी और चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, 16 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ द्वारा सवाल को सॉल्व इस तरीके से कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।